नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन सूर्यलोक में। दोस्तों, हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान समाज है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। दोस्तों, यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है जो लड़की को नीच समझते हैं। परंतु आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर होता है जो भाग्य के धनी होते हैं, साथ ही जो अपने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए होते हैं। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं। वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक दिन भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी घर में पुत्री रूपी धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, बेटियां सौभाग्य से प्राप्त होती हैं, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित करता है उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सकें, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर पाता। बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं। परंतु हे अर्जुन, एक बात का स्मरण सदैव रखना कि जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि भी ठहर जाएगी और धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी कुल आगे नहीं बढ़ सकता। आपने भी ऐसे कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक परिवार के नाम को रोशन करता है, परंतु बेटियां कई कुलों को रोशन करती हैं, अर्थात एक की बजाय कई परिवार का नाम करती हैं। माता पिता के घर वह बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, तो ससुराल जाकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों और फर्जों का पालन करती हैं। मित्रों, आजकल आप सुनते ही होंगे कि बेटियां अथवा बहू परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पालन नहीं कर सकती, लेकिन यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई थी तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिली। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए दोस्तों, वह लोग बहुत भाग्यवान होते हैं जिन घर में एक बेटी जन्म लेती है। वही कुछ लोग अति प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है। बहुत से लोगों की सोच यही होती है कि बेटी है तो बिना समय गंवाएं और इस पर पढ़ाई में पैसे लगाने की बजाय जल्द से जल्द शादी कर दो, लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा यह सोचिए कि एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं कि उसे कुछ करना है, जिंदगी में कुछ बनना है, लेकिन यह सपने सिर्फ सपने ही बन के रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने से ना रोकें, उन्हें जीवन में हर वह खुशी दे जिनकी वह हकदार हैं। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के बारे में सोचती है। बेटे से ज्यादा माता पिता को प्यार और अपनापन एक बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाया जाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वह उनके लिए कितनी खास है। दोस्तों, बेटी कभी भी पिता पर बोझ नहीं होती, वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। एक कथा के अनुसार 2 वर्ष लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले एक दोस्त ने दूसरे से उसके हाल के बारे में पूछा, तो जवाब में उसने कहा कि मेरे हाल तो एकदम बढ़िया है, और हो भी क्यों ना मेरे 2 बेटे जो हैं। तभी वह अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में 2 बेटियां हैं।
उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि मैं धन्य हूँ जो मेरे घर बेटियां नहीं हुई। यह सुनकर बेटियों के पिता की आंखों में आंसू भर आए। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं, कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते। मित्रों, भगवान उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिनके अंदर पालने का साहस होता है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे कि बगल से किसान अपनी बेटी को कंधे में बिठाए चढ़ाई चढ़ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपको काफी भारी लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरबार तक लिए चलता हूँ। तभी सामने वाले आदमी ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर बाप के कंधे पर हों तो वह हर बोझ को हल्का कर देती हैं। बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, बेटियां सिर्फ मान सम्मान की भूखी होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो द्वारा आपको जानकारी मिल गई होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।